लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। हम एक शिशु समाधि के बारे में चर्चा करने आए थे, जिसकी जो जमीन है शिशु समाधि की, उसका करैक्टर बदल करके ये किसी और करैक्टर में डाल रहे हैं उसको। वो हमारी समाधि है बच्चों की, अब उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ कुछ भी निर्माण नहीं हो, वो जो समाधियों का स्टेटस है वही रहना चाहिए। हम ये मांग कर करके आज यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए। आज का प्रोटेस्ट हमने शांतिप्रिय रखा था कि हमने एक जो एसडीएम आरएसपुरा है उनसे समय लिया था कि हम कुछ लोग मिलके आपसे शांतिप्रिय बात करना चाहते हैं कि हमारी जो शिशु समाधि है उसका को ढांचा चेंज किया जा रहा है और कुछ लोग उसको अलग तरीके से एक नई रूपरेखा देना चाहते हैं। तो इसलिए हम सबने ये प्रयास किया कि उन्हें ये संज्ञान एसडीएम आरएसपुरा के ध्यान में लाया जाए और वो उन पर अपना जो कार्रवाई कर सकें। पर अभी एसडीएम आरएसपुरा ये चाहते नहीं है कि इस पर कोई ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि हिंदू जो है हमेशा प्रताड़ित होता आया है, चाहे वो किसी भी देश से, किसी भी खाड़ी में, किसी भी स्टेट में। तो आप देखें कि जब तक हम संघर्ष नहीं करते, संघर्ष के बिना हमें कुछ नहीं मिला। ये जो शिशु समाधियों का मुद्दा है, इसको लोग के ये जनता इकट्ठी हुई है। देखो वहाँ पे उस जगह का नाम बदला जा रहा है, उस पर कोई ना कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये प्रशासन साथ नहीं दे रही है, जिस कारण हम चाहते थे कि शांतिपूर्वक हम उनसे बात करें। एसडीएम ने टाइम दिया लेकिन वो नहीं मिल पाए, चले गए कहीं और मजबूरन हमारे इन नौजवानों को यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि एसडीएम सामने आए, हमसे बात करे और जो मसला हमारा बना हुआ है शिशु समाधि का उसको हल करे। पर इन्होंने तरपाल और लकड़ी का छत डालने की कोशिश की थी, तो हमने म्यूनसिपैलिटी से एसडीएम ऑफिस में एक लेटर भेजा था। उस समय 3 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ, हमें एक मजिस्ट्रेट दिया गया यहाँ से, नायब तहसीलदार और पुलिस फोर्स वगैरह दी गई कि हमें इसे यहाँ अभी उतारेंगे और तोड़ेंगे, इसका छत नहीं रहने देंगे। तो उस समय के जो एसडीपीओ थे उन्होंने जिम्मेवारी ली कि म्यूनसिपैलिटी का सारा स्टाफ, म्यूनसिपैलिटी की जितनी भी मशीनरी थी उसे वापस किया और उन्होंने जिम्मेवारी ली कि मैं इसे आज शाम तक उतरवा दूंगा। और उसने कैसे कैसे करवा के शाम तक उस दिन वो जो पहले इन्होंने ट्रायल किया था लकड़ी का छत डालने का, वो उन्होंने उतरवा दिया। और ये बात लगभग 1 साल की हो चुकी है। और उसके बाद अभी फिर दोबारा इन्होंने ये ट्रायल किया है कि यहाँ पर टीन शेड जो है, टीन का छत ये जो बनाया है, जिसे पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। आज रास्ता बंद करने का मकसद है, इसके लिए सीधी सीधी बात यही है कि प्रशासन की मिलीभगत के कारण एक विशेष समुदाय ने हमारी जो हिंदू शिशु समाधि थी वहाँ पे इन्होंने एक ढांचा तैयार कर दिया रातों रात, जिसमें प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। और आज जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम मैम ऑफिस छोड़ के भाग चुकी हैं। यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं आया। लेकिन हमारे आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को ये चौकन्ना करने की बात है कि 2 दिन के अंदर अगर ढांचा नहीं ढहा तो हिंदू संगठन के लोग प्लस जितने भी आगे पीछे के गाँव हैं वो लोग आके जबरदस्ती ढांचा तोड़ेंगे, जिसके कारण अगर कोई बाद में विवाद खड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। अति दुख हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझ क्यों नहीं आ रही। एक फिरके को खुश करने के लिए हर बार कोई ना कोई नया इशू लेके आ जाते हैं। इनको समझ होनी चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं जो हिंदू मान्यता को मानते हैं, हर बार इनकी मान्यता को ठेस क्यों पहुंचाते हैं। मेरी गुजारिश है जितनी जल्दी हो सके ये जो ढांचा उन्होंने बनाया है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इमीडिएटली उसको रिमूव किया जाए। नहीं तो जैसे हमारे लोग, जैसे जो हमारी जो जनता चाहेगी वैसा होगा। इन्होंने कहा था कि आज के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, फिर इन्होंने 2021 अगस्त में दोबारा यहाँ पर शेड डाल दिया। बात अब ये तीसरी टाइम हो रही है। ये जो लोग यहाँ पे जो 2-4 लोग लेते हैं एडमिशन, इनके खिलाफ क्यों नहीं लेती कोई कार्रवाई, क्यों नहीं इनको अंदर डालती। ये जो आरएसपुरा का बार बार माहौल खराब कर रहे हैं, ये तीसरी बार माहौल खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती, इनको प्रोटेक्शन देती है। और आज जब हमें टाइम दिया गया 12 बजे का, 12:30 बजे यहाँ पहुँचना, तो यहाँ पे कोई था ही नहीं और वहाँ चले गए। हमने थोड़ा ये बंद कराना था, ये तो लोग बंद कर रहे हैं। हम तो मैडम से पीसफुली बात करने आए थे आज, लेकिन ये कब तक हम पीसफुली बात करते रहेंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा था कि हमें टाइम दो, मैडम ने कि 2 दिन का टाइम दो, मैं एज इट इज़ जैसे पहले कंस्ट्रक्शन थी वहाँ से छत उतरवा दूंगी। आज तो हफ्ता हो गया उसको, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो आपस में भाईचारा खराब हो जाए सबका।
क्या जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये इसकी जो गलत अगर कोई काम होगा तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी। सेक्शन क्या इन्होंने परमिशन दी है उसकी, जो उनकी सेफ्टी के लिए वहां पे चले जाते हैं। हमारे वो बच्चों की शिशु समाधियां हैं और हम जो लोग हैं वहां पे, मुझे ये बता दें कि किसी और समुदाय का भी क्या हक है। हमारे हिंदुओं की वो जगह थी, हमारे जो बच्चे, उनकी ये समाधियों का स्थल है और उस पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम ये आरसपुरा वाले कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा माहौल को खराब दो आदमी कर रहे हैं, उनको पकड़ो, अरेस्ट करो, FIR दर्ज करो, जहाँ का है उसको भेज दो वहाँ पे, जो उसने वो बनाया है, कमरा बनाया हुआ, उसको डिसमेंटल करो। बस यही तो बात है हमारी बात गलत है। हम इधर लोग कह रहे हैं कि हम शिशु समाधि या शिशु समाधि, हम विश्वास ही कोई नहीं कर रहे हैं। मैडम, ये जो माहौल खराब करते हैं सर, इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। ये तीसरी बार हो गया कि हमारा यहाँ पे आरसपुरा का माहौल नहीं, तो आरसपुरा के लोग ऐसे इन चीज़ों में नहीं आते आगे। ये 3rd टाइम हो रहा है, इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए।